तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। बात करना चाहते हैं सीमा हैदर की और इंडियन मीडिया की, जिसे गोदी मीडिया भी कहा जाता है। आपने देखा ये कितना फारिग मीडिया है। असल में अगर ये आप लोगों को वहां पर इतनी हाइलाइट्स ना दिखाए ना, तो शायद आपको और हमें सीमा के बारे में पता भी ना चले और ये शायद कब की फोत हो चुकी होती। अगर बारीकी से देखा जाए ना, तो सीमा को इतनी पॉपुलैरिटी देने वाला कोई और नहीं, आप लोगों का यही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, जिसने छोटी छोटी खबरों को बहुत बड़ा करके पेश किया। हालांकि ऐसा नहीं है कि सारे सहाफ़ी एक जैसे थे, बहुत सारे जिम्मेदाराना सहाफ़त कर रहे थे और उन्होंने जिस तरह के सवालात सीमा से किए वो पकड़ी गई, हत्ता कि वो प्रोग्राम छोड़ के चली गई। देखिए, मैं इंडियन आवाम से एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारी बहुत सुलझी हुई आवाम से पाला पड़ा है जो इंडिया की है, वो इतना सपोर्टेड है। हो सकता था हम ये काम ही ना कंटिन्यू करते अगर वो उलझी हुई तबीयत की होती, जैसा कि हमें बताया भी गया था कि ये इतनी सुलझी हुई आवाम नहीं है, ये एज अ मुस्लिम या आप लोगों को देखकर ऐसा करेंगे। लेकिन इन्होंने इंसानियत वाली बात की, एक शख्स को तकलीफ में देखते हुए उसको सपोर्ट किया, हैदर अली के आंसुओं की कदर की, एक आवारा एक बदकिरदार औरत को मिलकर एक्सपोज करने की ठानी। अगर बात करें सीमा की, कि सीमा का किरदार तो शुरू से ही मुतनाज़ा है, खुद अपने मुंह से भी एक्सेप्ट कर चुकी है। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बड़ी अहम बताने लगा उस वीडियो में कि अगर आपने कहीं से देखा हो, सीमा के इस बाजू के ऊपर ना कटा हुआ निशान नहीं है, ये जला हुआ निशान है। मतलब ये कटे हुए निशान नहीं होता, अगर कटा हुआ निशान होता ना वो इतना नहीं उभरता। ये बसाओ का था, अगर आप देखेंगे जले हुए निशान इस तरह के उभर जाते हैं। अमूमन ऐसी औरतों के इस तरह के निशान मिलते नहीं हैं आपको। ये अजीब सा एक इसके निशान है जो मेरी समझ से भी बाहर है। अच्छा, यहाँ पर कहती है कि मेरा ताल्लुक हैदर अली से अच्छा नहीं था क्योंकि हैदर मुझसे लड़ता था। अगर उस लप्पू से सचिन को देखा जाए तो कहती है इनकी मार भी मुझे जो है बड़ी प्यारी है, ये मारते मुझे वो भी अच्छा लगता है, ये भले मारे। लेकिन हैदर से जो लड़ाई हो रही थी उसको वबाले जहान बनाया गया और बेजगह बनाया गया, उसमें कोई सच्चाई सदाकत नजर नहीं आती। इसका मतलब ये है कि ये खेल जानबूझकर खेला गया। जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा कि एक लड़की अगर इसको कंट्रोवर्शियल ना बनाना चाहती तो उसके लिए बहुत आसान था कि वो क्या करती कि इज्जत से उससे खुला लेती, मीन्स तलाक लेती, यहाँ से वीज़ा पासपोर्ट अप्लाई करती, 2-4 महीने 8 महीने जो भी टाइम लगना था वहाँ के लिए अप्लाई करती, वहाँ जाती और लीगल वे में कोई रास्ता बनाती। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, ये ना समझिएगा कि ये ऐसे ही हुआ कि ये निकली यहाँ से दुबई गई, दुबई से नेपाल गई और इंडिया पहुँच गई। ये सारे मामला एपी सिंह के साथ इनके सालों से थे। और मैंने आपको पहले भी कहा था, सचिन का बाप एपी सिंह के घर पे माली था और उससे जब ये पूछा गया कि आप इनको जानते हो, उन्होंने कहा नहीं, मैं तो उसको नहीं जानता। सचिन का कैमरों के आगे ये कहना कि मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगा, इसका मतलब कहानी के पसे पड़ता कुछ और भी है। बस फर्क इतना है कि बहुत सारी तादाद की आवाम यहाँ की और वहाँ की समझ चुके हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं समझ रहे। वो कह रहे जी सीमा यहाँ की भाभी बन गई है, भाभी को आप संभाल लो। हमने कब कहा कि भाभी से कोई लेना देना पाकिस्तानियों का, भाभी आप रखें। हमारा प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ बच्चों का है। और ये जितनी आवाम जो 80% इंडिया की सपोर्ट कर रही है या मुखालफत कर रही है सीमा की, तो ये इसी वजह से कर रही है। मिसाल के तौर पे अगर ये बच्चे ना होते और सीमा छीमा होती, सचिन मीणा होता, जो भी होते, ये लोग आपस में लगे हुए होते, तो क्या आप लोगों को फ़र्क पड़ना था? अलबत्ता मैं बस इतना कहना चाहूँगा, ये दोनों मोहरे हैं। अभी आपने रिसेंट बहुत सारी चीज़ें देखी है, जिस तरह मीडिया कवरेज दे रहा है इन लोगों को। इसने व्रत रखा, उसको हाईलाइट किया गया, कपड़े हाईलाइट किए गए, मंगलसूत्र हाईलाइट किया गया। छोटी छोटी चीज़ों को मीडिया बहुत बड़ा करके दिखा रहा है। अगर इस तरह से काम ये ना किया जाना तो शायद ये नज़र भी ना आती। लेकिन टास्क मैंने आपको बहुत पहले कहा था, जब हमने काम शुरू किया था, इसको टास्क ये दिया गया कि आपने हर लम्हा कैमरे के सामने रहना है, इंडियन आवाम से इंटरेक्शन बना के रखना। उसका सबूत ये है कि वो 1 मिलियन सब्सक्राइबर पे थोड़े से कम वक्त में पहुंच चुकी है, बहुत कम वक्त में वो पहुंच चुकी है। इसका मतलब उसका इंटरेक्शन इंडियंस के साथ बहुत मजबूत हो चुका है। वो अपने अज़ाइम जो लेकर इंडिया में दाखिल हुई है
बहुत हद तक वो कामयाब हो चुकी है। अच्छा, जहां तक बात रहती है डिपोर्ट किया जाए, हम तो कहते हैं लानत डालो उसको, वहीं जेल में रखो। पाकिस्तान इस लानत को भेजने की जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तानी कोई तकाजा नहीं करेगा कि इसको यहाँ भेजो। पाकिस्तान के तो वजीर आजम ने मना कर दिया, हमें पता ही नहीं है यहाँ की है कि नहीं है, उसको कोई सरोकार ही नहीं है, ना पाकिस्तानी अवाम को कोई लेना देना इससे। तो पाकिस्तान को डिपोर्ट करने का या इसका कोई ताल्लुक, कोई लॉजिक बनती नहीं, हम लोग इस बात पे कर ही नहीं रहे। हमारा असल इशू है बच्चे, बच्चे हैदर अली को मिल जाए, दैट्स इट, बात खत्म। हाँ, इसके पीछे दूसरी वजह क्या है बोलने की, वो ये है कि कल अगर ये वहां पर कोई कांड करती है तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप लोगों ने बोलना है पाकिस्तान ने किया है। जबकि हम सारे के सारे कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान का नाम बदनाम करने आई है, इंडिया और पाकिस्तान की दुश्मनी करवाने आई है, हिंदू मुस्लिम फसाद करवाने आई है। यही मैटर है। इन सारी चीज़ों को बारीकी से देखिए और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।